तो जींद उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए घमासान मचना शुरू हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई है और इन सभी गुटों के नेता अब अपना अपना टिकट पक्का कराने के लिए लॉबिंग में जुट चुके हैं। बेशक जींद उपचुनाव के दौरान सुरजेवाला के नाम पर कांग्रेस यहां एक मंच पर एकजुट नजर आई, लेकिन वहीं सुरजेवाला की हार के बाद उसी कांग्रेस में दिग्गज नेता हार का ठिकरा प्रतिद्वंदी खेमों पर फोड़ने लगे। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने लोकसभा चुनाव में अपने अपने समर्थक दावेदारों के नाम आगे करते हुए अब मोर्चेबंदी शुरू कर दी है और साथ ही टिकट पक्का करने के लिए लॉबिंग करते हुए शीर्ष नेताओं के यहां हाजिरी बढ़ा दी गई है। सभी 10 सीटों पर पार्टी के हैवीवेट उम्मीदवारों के ताल ठोकने से प्रत्याशी का चयन पार्टी आलाकमान के लिए अब आसान नहीं रहेगा। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान की जगह प्रदेश कांग्रेस ही नामों का पैनल तैयार करेगी, लेकिन टिकट का अंतिम फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा और किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले कांग्रेस की टिकट की दौड़ में आने वाले नेताओं ने भागदौड़ शुरू कर दी है। सिरसा से सांसद रह चुके अशोक तंवर ने अब लोकसभा चुनाव के लिए सिरसा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। सिरसा लोकसभा सीट पर ही कुमारी शैलजा की भी नजर है, वो यहां से पहले भी सांसद रह चुकी है। कुमारी शैलजा सिरसा के अलावा अंबाला लोकसभा सीट से भी अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। सूत्रों की माने तो अंबाला में पूर्व सीपीएस राजकुमार वाल्मीकि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। हिसार में कुलदीप बिश्नोई या फिर उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई टिकट की दावेदारी में हैं। करनाल में अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर और कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य शर्मा के लिए टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की नजर बनी हुई है। नाव नरेंद्र भी यहां पर टिकट की जुगत में हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में पिछला चुनाव हार चुके उद्योगपति नवीन जिंदल अब दोबारा तैयारी में नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप सुरजेवाला भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के साथ साथ सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट भी दावेदारी ठोक सकती हैं। वहीं फरीदाबाद में करण दलाल और ललित नागर टिकट के लिए मेल मिलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के अलावा कांग्रेस में फिलहाल रोहतक लोकसभा सीट ही अब सेफ मानी जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहां से सांसद हैं और 2014 में कांग्रेस 10 लोकसभा सीट में से सिर्फ रोहतक की इसी सीट को जीत सकी थी। ऐसे में तो यही माना जा रहा है कि इस बार भी रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी हमेशा देखने को मिलती है, अब वही खेमेबाजी हर खेमा लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी पसंदीदा जगह से टिकट की दावेदारी ठोक रहा है। सभी संसदीय सीटों पर कम से कम 2 दावेदार तो ऐसे हैं जिनके बीच टिकट को लेकर मुकाबला कांटे का है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली में बैठी पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए विरोधियों से पहले जंग उस गुटबाजी से बाहर निकलने की है जो अगर जल्द खत्म नहीं हुई तो फिर उससे कांग्रेस को आने वाले चुनावों में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।